नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस टीवी। और इस वक्त हमारी टीम जो है जिला रियासी के चनका क्षेत्र में पहुंची है और यहां पर जो टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है, ये पूरी जो टीम है, ऑर्गेनाइजर टीम है, वो इस वक्त तो कमेटी मेंबर्स भी हैं ये सभी। और इनके द्वारा किस तरीके से यहाँ पर सेटअप किया गया है, थोड़ी उनकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद बलबीर जी। मीडिया एक बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारा, और जो हमारा चनकार टूरिज्म जिसका हमने सारी कमेटी ने इनिशिएटिव लिया, आपने लिया, उनकी तरफ से और मैं सभी यहाँ के लोकल वासियों की तरफ से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर सेटअप किया गया और क्या सुविधा जो बाहर से यात्री यहाँ आ रहे हैं या लोकल आ रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा आपकी तरफ से दी जा रही है, कमेटी की तरफ से, ऑर्गेनाइज टीम से। और इसके अलावा कैसे शुरुआत की, क्योंकि 2 साल से वापस बैक रिटर्न करना काफी मुश्किल होता है। देखिए, किसी भी जगह की तरक्की वहाँ के जो लोकल इनिशिएटिव लेते हैं ना, वहाँ की जो कमेटी फॉर्मर होती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। हमने सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय सरपंच दिलीप जी थे, उनसे कांटेक्ट किया। हमारे कुलदीप भैया जी, हमारे गिरधारी अंकल, हमारे सबसे बिहारी अंकल, जिनकी पंचायत में ये एरिया पड़ता है। और मैं कहूँगा कि मैं कमेटी मेंबर की तरफ से, हमारे मुन्ना जी हैं, हमारे रिंकू भैया, असलम साहब जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और संजय जी, महेंद्र जी, जिनका कोई नाम छूट गया हो, हर एक का एक कलेक्टिव रोल था। और एक जरूरत थी यहाँ पे कमेटी गठन की, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करना बहुत आसान है, आप रिबन काट के जा सकते हो, लेकिन उस चीज को चलाना कंटिन्यू प्रोसेस है, उसके लिए टीम एफर्ट चाहिए। और जिसमें हमारे जो स्थानीय सरपंच जी थे, उनका एक बहुत बड़ा की रोल रहा, और यहाँ के लोकल का, हमारे पैंच साहब का, तो एक बड़ा अच्छा एक फॉर्मेट बना। और रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। सेटअप किस तरीके से बनाया है जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु समझो, चाहे टूरिस्ट प्लेस समझो, इस चीज को लेकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं या फिर लोकल आ रहे हैं उनके लिए सेटअप किस प्रकार देखिए, सबसे पहले हमारी टीम में ड्यूटी मुकर्रर होती है, जैसे डे बाय डे इनकी ड्यूटीज लगती हैं। से? कोई भी टूरिस्ट आता है, हम उसका पहले अभिवादन करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, और हमारे 2 लड़के वो जो पूरा एरिया में राउंड करते हैं, देखते हैं कि सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, क्या कमियां हैं, कहीं कहीं ऐसी कोई लूप होल है जहाँ करने की जरूरत है। जैसे आज मेरी संडे को मेरी और दिलीप जी की ड्यूटी, मंडे को कुलदीप भैया और मुन्ने की ड्यूटी, ट्यूसडे को गिरधारी अंकल और असलम साहब की ड्यूटी, चौथे दिन, मतलब पूरा हफ्ता हमारी एक ड्यूटी होती है, और वो हम उसको बखूबी निभाते हैं। और उस पर्टिकुलर दिन हमारा एक पूरा एक कर्तव्य होता है कि अपने टूरिस्ट की हिफाजत करना और उनको हर एक चीज प्रोवाइड करना। जैसे बाथरूम की कमी है, तो हमने बाथरूम की कमी को पूरा करके एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से किया। तो ये पूरा श्रेय हम डीसी रियासी को देते हैं। यहाँ पे सभी डीसी आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो काम हमारे डीसी साहब कर गए, वो ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। ये सरपंच हैं इसी पंचायत के और कुलदीप जी। सबसे दिलीप जी ये बताएं कि बाहर से लोग ज्यादा आ रहे हैं फिर या लोकल। देखो, सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, जहाँ मैंने देखा कि परसों कुछ टेम्पू, महाराष्ट्र के टेम्पू जहाँ पे आए थे, तो मैं अपनी तरफ से सभी जितने भी दूर दराज से आए हुए श्रद्धांजलि हैं, मैं सभी को अपनी तरफ से एक अपील करता हूँ, चिनका में जरूर आएं। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जो आगे किस चीज का? एक जो जो आगे गाड़ियां चिनाब के किनारे पे ले जाते हैं, इनसे मेरे अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, गाड़ी आगे ना ले जाए, क्योंकि हमें जो आगे घास की जो अपना घास उग रहा था, उसको कम से कम नुकसान हो रहा है। गाड़ियां हरियाली खत्म हो रही हरियाली खत्म हो रही, गाड़ियां पीछे पार्क में लगाए। और है। हम ज्यादातर लोकल्स यहाँ आ रहे हैं या फिर बाहर वाला ज्यादा पर्यटक आ रहा है? नहीं, लोकल तो आ ही आ रहे हैं, बाहर वाले भी काफी लोग आ रहे हैं तो जो कि श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं वो आस्ता आस्ता यहाँ जो है डाइवर्ट हो रहे हैं। काफी डाइवर्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है रोजाना एक दो गाड़ी, कम से कम एक दो बस, कभी मेट्रो, कभी टेम्पो आते रहते हैं, सारे दूर दूर दराज से। आज आज मैंने जोरी की गाड़ी देखी, महाराष्ट्र की गाड़ी देखी, एक दिन दिल्ली की गाड़ी देखी, उत्तराखंड की गाड़ी देखी, बाहर से भी काफी लोग आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सारे जितने भी यात्री जहाँ पे आ रहे हैं, मेरी तरफ से एक अपील है कि एक तो अपनी सावधानी का ध्यान रखें, गाड़ी आगे नहीं लगाएं, गाड़ी पीछे पार्किंग में लगाएं। पार्किंग आपने दी है? पार्किंग बिल्कुल दी है, पार्किंग का एरिया हमें आइडेंटिफाइड किया है, पीछे पेड़ पौधे में कहीं भी लगा सकते हैं, आगे चुनाव के किनारे गाड़ी लेके ना जाए। ठीक है। सर अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं। बताएं नाम। मैं कुलदीप सिंह नाम जी। है। ये बताएं कि व्यंजन क्या मिल रहा है खाने को, जो बाहर से आ रहे हैं या फिर लोकल आ रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? यहाँ पे लोकल डिशेज है, जैसे अपना जो भी लोकल जहाँ पे जो होता है, फूड, साग हो गया, मक्की का टोटा हो गया, कंजूर हो गए, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे लोकल गाँव में मिलती हैं, तो वो मिल रही हैं। असलम जी, हम ये पूछेंगे डिशेस क्या मिल रही हैं, स्पेशल क्या मिल रहा है जो बाहर का पर्यटक है वो अट्रैक्टिव हो। बलवीर जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप कई बार यहाँ पे आए और
इस खूबसूरत एरिया को आपने एक्सप्लोर किया। उसमें यही आता है कि हमने ज़्यादातर घर के घरेलू जो खाने होते हैं गांव में वही है, जैसे मक्की का डोडा, साग हो गया, लस्सी है, दही है, और इसके अलावा जो राजमा दाल होती है ना, घर के जो मतलब जैसे सगले की दाल होती है घर में, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बाहर हमें नहीं मिलती सिटी एरिया में, वो यहाँ मिलती हैं। पक्का मिलती है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा फ्रूट चाट वगैरह हो गया, वो चीज़ें भी हैं, और शेक्स वगैरह मिलते हैं। इस तरह की कई चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। हाँ आपकी जी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से, जी ऑर्गेनाइज टीम की तरफ से जी जी। क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्या किन लोगों को यहाँ पर फायदा हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जब बाहर से आते हैं ना, ये एक ऐसा एरिया, यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी दिक्कत है, इसलिए यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। उन लोगों ने अपने जितने भी स्टॉल यहाँ लगा रखे हैं ताकि बाहर से कोई आए उसे खाने पीने में दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो मेन जो होता है, वो टॉयलेट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, बाथरूम वगैरह चाहिए होते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम ने काम किया है, और डीसी साहब ने वहाँ पे इसी बैक साइड में ना, जी। तो हाँ, इसके बैक साइड में क्या किया हमने, टॉयलेट वगैरह सेट किए हुए हैं। और इसके अलावा भी यहाँ भी कोई बाहर से आ रहा है, हम उसको गाइड मतलब अच्छी तरह से गाइड करते हैं। हमारे कमेटी के जो बंदे हैं उनकी ड्यूटीज होती है अच्छी तरह से उनको गाइड करना, और अच्छी मतलब इसके एरिया के बारे में समझाना। महिलाओं को भी मिल रहा है रोजगार? जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा यहाँ पे महिला काम कर रही है। महिला काम कर जी रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देसी जो दही है वो मिल रहा है, बिल्कुल देसी दही मिल रहा है, लस्सी मिल रही है, देसी टोटा मिल रहा टोडा मिल रहा है, घर के फुलके, है, और जो मतलब आम का अचार भी, आम का अचार भी मिल रहा है, 2-3 शस्सा स्टॉल भी लगा बोलते हैं रखे हैं। देसी में वो भी। जी बिल्कुल, बहुत सारा मालपुड़े मतलब मालपुड़े मिल रहे हैं, और इसके अलावा और भी जितनी घरेलू डिशेज़ होती हैं, शायद वो मुझसे छूट भी जाएँ, लेकिन वो सभी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, और बहुत अच्छा माहौल है। मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीसी रियासी से का, कि उन्होंने इतना ज़्यादा इनिशिएटिव लिया, और अपने साथियों का जो दिन-रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। रुमेल जी, आखिर सवाल है, अगर कोई रात को यहाँ रुकना चाहता है, वो यहाँ का मजा लेना चाहता है, कुछ है उनके लिए, कुछ आपकी तरफ से कोई बिल्कुल प्रोवाइड किया सर, गया? देखिए अभी शाम का टाइम है और जी। ठंडी चिनाब की अब हवा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर आके। देखिए आप किस तरह से मनमोहक दृश्य, और सामने आप देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़, हमारे सामने थनपाल इतना खूबसूरत, और चिनका। तो हमारा कमेटी की तरफ से हमें नाइट कैंपिंग हमने ऑर्गेनाइज की है। जी। हमारे पास टेंट एंड अकोमोडेशन है, साथ में ही हमने होम स्टे में कुछ वही होम जो स्टे कोई रात आपसे को, हाँ आपसे भी बात हुई, और डीसी सर ने भी हमें एक निर्देश दिया कि आप आइडेंटिफाई करो होम स्टेज के लिए, तो क्योंकि कितने घर किए हैं आपने? अभी तक हमारे पास 3 घर आए हैं, जिसमें असलम सर का घर आया हुआ है, हमारे संजय जी का घर है, और एक हमारे यहाँ पे है कुलदीप जी, शायद उन्हीं का घर जगदीश जी है। हमारे थनपाल में हमारे 7-8 घर हैं, कुलदीप जी हैं, हमारे सतवीर जी, वो भी आइडेंटिफाई कर रही वो है? ऑलरेडी इन्होंने कोर्सेज किए हैं होम स्टेज के, अच्छा, तो इनके पास सर्टिफिकेट है, अच्छा। ये किसी भी टाइम अपना काम वहाँ पे खोल सकते हैं। तो सर रहने का अच्छा सिस्टम है। दूसरा सर ये एरिया है अच्छा ये बताएं, अगर एडवेंचरस। अच्छा ये बताएं, सपोज मानो अगर कोई बाहर से आता है, कितना यहाँ पर बंदा रुक सकता, पर्यटक कितना रुक सकता है रात के वक्त? देखिए अभी फिलहाल तो जो हमने टेंट इन अकोमोडेशन रखी है, लमसम जनसंख्या 20 से 30 लोगों का अभी तक नाइट स्टे हमारा है, हो सकता है। हो सकता है। और जी। अगर जैसे हमारे पास खाने का प्रबंध खाने सब का तो सर हम एट ए टाइम 200 से 250 लोगों का खाने का बंदोबस्त कर जी। सकते हैं। हमारे पास 10 स्टॉल है। ये जो हम घोड़े देख रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। भी घुड़सवार जो लोग हैं? ये हमारे बच्चे हैं, और इन्होंने घुड़सवारी का इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, और हम्म, ये बड़े ही व्यवस्थित तरीके से ये घुड़सवारी कराते हैं। और जी। नॉर्मल रेट इन्होंने रखा है 50 रुपए, नहीं तो आप देखिए बाहर जाइए 5-5 600 रुपए लेते हैं। रमेश जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, अगर देखिए आप देखेंगे इसके लिए क्या आपकी तरफ से इसके किया लिए है? हमने एक बंदा यहाँ पे है, वो जैसे शाम के टाइम ये सभी पर्यटक चले जाते हैं, जी। वो पूरा वो जो सामने डस्टबिन बने हैं उनमें जाके पूरा कूड़ा डालते हैं। अपील क्या रहेगी ऐसे लोगों से जो ऐसे डालते हैं, क्योंकि फिलहाल आपके लगाया तो है, सामने पढ़े लिखे लोग भी आते होंगे और भी आते होंगे, सामने अगर डस्टबिन है तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई गलती करता है, पहले तो मैं उनको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ये आपका घर एक है। बार होगी, हाँ, दूसरी बार नहीं गलती कोई नहीं बात होगी। नहीं, लेकिन हम कमेटी ने कोई भी ऐसा लूप होल नहीं रखा है। अभी आपके सामने एक बंदा आएगा, उसको हम पर मंथ पे दे रहे हैं, वो सारा यहाँ से जितना ये प्लास्टिक वो ये चीज उठाता है। फिर वहां पे हमने एक खड्डा निकाला है, वहां पे जो जलाने वाला मटेरियल, जैसे अब वेस्टेज भी 2 तरह का होता है, आपको पता ही है। जो प्लास्टिक आदि है वो हम इकट्ठा करके उसको ये बेच देते हैं बाहर। लेकिन जो ऐसा है, आप ये देखिए कि इस एरिया की खूबसूरती के साथ साथ इसका रखरखाव भी बहुत जरूरी है। 2-3 प्रॉब्लम यहाँ कमेटी पे मेंबर कितने होंगे, ऑर्गेनाइजर अ, टीम कितनी है, ये अभी तो थोड़ा सा फिलहाल अभी हमारी कमेटी है कि 16 मेंबर्स हमारे हैं, और इसमें 50 मेंबर और जुड़ने हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है और जो अच्छा है, जो चाहता है कि हम काम करें, यहाँ किसी कमेटी मनाने का ये मकसद नहीं है कि किसी की यहाँ पे कोई किंगडम चलना है या कुछ। कमेटी फॉर्मेट इसलिए की गई है कि काम संभालने के लिए। लेकिन जो भी आना चाहता है, जो जो काम खोलना चाहता है, यहाँ पे किसी को कोई मनाही नहीं है।
कमेटी मेंबर से बातचीत करके कि यहाँ पर काम हाँ कोई भी हाँ, एक है कि कमेटी मेंबर्स के नॉलेज में डालना चाहिए, क्योंकि कल आप बाहर से जैसे मैंने देखा कि घोड़े वाले आए हैं, अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन ही कल किसी को हिट करके ये चले गए तो कहीं ना कहीं ये कमेटी के ऊपर बात आएगी। जैसे दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? और शाम का समय है, ज्यादातर शाम में पर्यटक आते हैं या सुबह या दिन, कब आना चाहिए? ज्यादातर मौसम कैसा अच्छा रहता है? मौसम सर कम से कम 12 बजे के बाद शाम के 7 बजे तक मौसम बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि सुबह तो जब धूप हो तो थोड़ी सी गर्मी होती है, बाकी मौसम बिल्कुल एकदम रहता है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन का कितना आपको जो है सहयोग रहता है? पुलिस प्रशासन का हमें कई बार कहा भी है, पुलिस का थोड़ा सा रोल कम है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से हमें बात भी की है, कम से कम जहाँ पुलिस का थोड़ा सा ध्यान दें। बताएंगे कि रोजाना कितने जो है लोग आ जाते हैं? कौन सा दिन होता है ज्यादा पर्यटक यहाँ आता है? ज़्यादा तो संडे और एतवार और शनिवार को ज़्यादा रश रहता है। लमसम कितना रोजाना जहाँ पर आता है? रोजाना कम से कम 200-250 बार का यात्रु आते आता है। जी। रोजगार अच्छा मिल रहा है जो अच्छा, महिला काम कर रही है? महिला जो काम कर रही है, मुझे लगता है 50% से ज़्यादा महिला जहाँ काम कर रही है, सबका अपना रोजगार अच्छा चल रहा है। रेट को लेकर आपकी टीम से रेट- बातचीत हुई है? अच्छा रेट मिल रहा है? रेट बिल्कुल मीडियम रेट रखा है। हम दिन रात हमारे जिन बंदे की ड्यूटी लगाए थे, हम चेक करते थे कहीं किसी से कोई ज़्यादा रेट ना लें। हम सभी से क्योंकि अपील ऐसा तो करते ना हो कि पर्यटक बाहर से आए और ये अपने आप को ठगा महसूस तो ना करना चाहिए। फिलहाल हमारी 100% कोशिश ये रहती है कि किसी से धोखाबाजी ना करें, क्योंकि हमें तभी एक कमेटी बनाई है, और जिन्होंने स्टॉल लगाए भी, हम सुबह से लेकर 10-10 बार उनको चेक भी करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी जी। तो ये साफ तौर से देख सकते हैं, ये चिनाब दरिया है और चिनाब दरिया के किनारे पर इस वक्त शाम को लोग नज़ारे लेने आते हैं। अगर आप घुड़सवारी अगर करना चाहते हैं, ये जो यूथ है वो काम कर रहा है, हम चाहेंगे कि इनका भी रोजगार चलना चाहिए। और अगर आपको लगता है इनके ज़्यादा रेट ले रहे हैं तो आप कमेटी मेंबर से बात करें तब, लेकिन लेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि इनको पता है कि रोजगार चलाना है और अच्छा रोजगार अपने लिए कमा रहे हैं। इसके अलावा इस तरह अगर आप देखेंगे तो मैं भी अपील यही करूंगा, जो लोग बाहर से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरीके से वो विजुअल देखकर अगर आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये जो हरियाली हमारी है ये खराब ना हो। और जो गाड़ियां यहाँ से लेकर जा रहे हैं, कृपया करके वहां पर आपके लिए पार्किंग रखी गई है। जब शुरुआती तौर से हम आए थे तो वहां पर अगर आप देखेंगे, वो जो रेड सी गाड़ी दिख रही है वहां पर पार्किंग थी और यहाँ से दायरा जो है बंद किया था। अगर तब भी ये लोग नहीं मानते हैं तो कमेटी ने एक यहाँ पर फाइन डिसाइड करना चाहिए, ताकि जो बाहर से लोग ना आए, आए जरूर लेकिन पैदल जहाँ पर लें और एंजॉय करें और वाहन जो है उस तरफ लगाएं। अगर इस तरीके से अगर आप कमेटी डिसाइड करेगी कि यहाँ फाइन रखा जाएगा, तब जाकर ये वाहनों को रोक लगेगी, अन्यथा ये जो है ये हरियाली बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ में ये भी कहूंगा कि किनारे पर आप जरूर जाते हैं, लेकिन किनारे पर ऐसे किनारे पर मत बैठिए जहां पर आपको नुकसान हो सके। इसलिए आप कम से कम 2-3 मीटर से दूरी पर बैठे, तब भी आपको अच्छी हवा का नजारा मिल सकता है। ये देख सकते हैं, ये हरियाली जो लोग आकर्षित होते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो ये पेड़ देख रहे हैं, सिमेट्री सिस्टम से ये पेड़ लगे गए हैं। और जब गर्मी दिन में होती है तो लोग वहां पर टेंट अपना या कुछ सामान लेकर आते हैं, वो जहां पर नजारा ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो बाहर से लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये थी ऑर्गेनाइजर कमेटी और मेंबर कमेटी जितने भी थे, वो लगातार यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। और ये जो सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है ऑर्गेनाइज कमेटी कर रही है। और इसके अलावा इन्होंने एक व्यक्ति को रखा है जो साफ सफाई करता है, लेकिन हम नहीं चाहते उसके ऊपर इतना बोझ बने कि ये गंद जो होता है इतना उठाते उठाते उसकी सुबह हो जाए। इसलिए प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो है कूड़ा दान भी दिया गया है, डस्टबिन देख सकते हैं, वहां पर डाल सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर एंजॉय करें और ये खूबसूरती का नज़ारा लें। और शाम का जो समय है, इतना अच्छा मौसम बना हुआ है और आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, और गर्मी से आप राहत जो है पाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।